हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जो सीपीओ की रिक्वायरमेंट है 2023 की, उसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसके अंदर हम बात करेंगे जो एसएससी जो सीपीओ की रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर जो आपकी भर्ती है वो 1876 पदों पर जो होने वाली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जिस ये वैकेंसी है एसएससी सीपीओ की, जिसके लिए आवेदन है वो 22 जुलाई से लेकर के आपके 15 अगस्त तक चलने वाला है। तो आप इसके लिए जल्द से जल्द आवेदन करें, ये आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं जो सब एसएससी जो सीपीओ की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए सबसे पहले ओवरव्यू के अंदर देखते हैं जो वैकेंसी है। इस वैकेंसी के बारे में जो नॉर्मल डिटेल है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे जो ये ऑर्गेनाइज है, कौन करवाता है। ऑर्गेनाइज बात करें तो इसके अंदर जो बात ही करें तो एसएससी सीपीओ यानी ये एसएससी के द्वारा करवाई जाने वाली वैकेंसी है, जिसके अंदर एसआई के पदों पर रिक्वायरमेंट है, ये निकाली गई है। जिसके लिए बात करें तो 1876 पद है वो इसके अंदर रहने वाला है। फिर बात कर लेते हैं हम सैलरी। तो सैलरी कितनी रहने वाली है इसके अंदर। सैलरी रहेगी आपके 35,000 से लेकर के 1,12,000 तक आपकी सैलरी है वो इसके अंदर रहने वाली है। और फिर इसके अंदर नेक्स्ट आती है आपके, उसके बारे में बात करते हैं, वो है आपके इसके लिए जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन की बात करें तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी है रहने वाली है, जिसके अंदर आपके बात करें फॉर्म वो 22 जुलाई से लेकर के आपके 15 अगस्त तक है वो फॉर्म है वो चलने वाला है। तो आप जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन करें, जिसके लिए आपसे ऑनलाइन मोड के थ्रू आवेदन है वो मांगे गए हैं। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल। तो वैकेंसी डिटेल के अंदर जो 1876 पद है उनको जो अलग अलग जो कैटेगरी के अनुसार अलग अलग है वो डिवाइड किया गया है। तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं तो जो जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है और ईडब्ल्यूएस है, उसके आधार पर इन पोस्टों को है वो डिवाइड किया गया है। जिसके अंदर बात करें तो ओपन के अंदर है वो 39 पद हैं, टोटल 88 पदों पर वैकेंसी ये होने वाली है। ईएसएम के अंदर टोटल 7 पद हैं, ईएसएम स्पेशल के अंदर टोटल 3 पद हैं और डिपार्टमेंटल के अंदर 11 पद हैं। यानी जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 109 पदों पर वैकेंसी होगी। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, जो देख सकते हैं इसके अंदर जो एक्स फीमेल कैंडिडेट है, जो सब इंस्पेक्टर जो एक्स इन दिल्ली पुलिस फीमेल है उसके लिए बात करें, उसके लिए जो 53 पदों पर वैकेंसी होने वाली है, जिसके लिए आप अलग अलग पदों पर इसके अंदर बांटा गया है वो आप इसके अंदर दिया गया है, देख सकते हैं। फिर इसके अंदर बात करते हैं तो वो आती है सब इंस्पेक्टर जीडी रिक्वायरमेंट सीएएफएस के अंदर। जो इसके अंदर जो बात करें तो वो जो पदों की डिटेल है उसके बारे में जानते हैं। जिसके अंदर बात करें तो जो बीएसएफ है, बीएसएफ के अंदर जो मेल और फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 113 पदों पर वैकेंसी है होने वाली है, जिनको अलग अलग वर्गों के अनुसार डिवाइड है वो इसके अंदर किया गया है। फिर इसके अंदर आती है आपका सीआईएसएफ। सीआईएसएफ के अंदर मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो सबसे अधिक पद है वो अंदर सीआईएसएफ के अंदर रखे गए हैं। इसके अंदर भी सबसे बढ़िया है सीआईएसएफ के अंदर वैकेंसी ये होने वाली है। तो इसके अंदर 231 पद है वो जनरल से है, 153 ओबीसी है, 85 एससी एसटी के 42 है और 56 ईडब्ल्यूएस के हैं। इसी प्रकार फीमेल वर्ग का इसके अंदर है वो डिवाइड किया गया है। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं, वो आते हैं आपके सीआरपीएफ और एसएसबी, इनके लिए भी अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो सीआरपीएफ के अंदर है आपके 818 पद है वो रखे गए हैं और आईटीबीपी के अंदर बात करें उसके लिए 63 पद हैं और एसएसबी के अंदर भी आपका 90 पद है वो इसके अंदर रखे गए हैं, जिनको मेल और फीमेल दो अलग अलग कैटेगरी के अंदर इसके अंदर डिवाइड है वो किया गया है। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं टोटल के अंदर बात करें तो जो इसके अंदर जो सीएएफएस का है इसके अंदर कुल 1714 पदों पर वैकेंसी ये होने वाली है। तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट डेट के अंदर हम बात कर ही चुके हैं। इसकी जो वैकेंसी डिटेल है इसके अंदर 22 जुलाई से लेकर के आपके 15 अगस्त तक इसके फॉर्म है वो चलने वाले हैं। साथ ही इसकी एग्जाम डेट है, उसकी एग्जाम डेट भी इसके अंदर आपको दी गई है कि अक्टूबर के अंदर आपकी एग्जाम डेट है वो इसके एग्जाम है वो होने वाले हैं। साथ ही आपका करेक्शन डेट है वो 16 और 17 अगस्त यानी 2 दिन का आपको करेक्शन के लिए समय भी इसके अंदर दिया जाएगा। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क के अंदर बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये। तो एससी एसटी और जो इधर जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए आवेदन शुल्क है वो नहीं रखा गया, जिसके लिए जो 100 रुपये का आवेदन शुल्क है उसका भुगतान है आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू है वो करना होगा। फिर इसके अंदर बात कर लें तो इसके लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। एज लिमिट के अंदर बात करें तो इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम 2 क्राइटेरिया उसके अंदर रखा गया, जिसके अंदर 20 से 25 वर्ष जो 20 से 25 वर्ष की जो आयु के कैंडिडेट है वो इसके लिए आवेदन है वो कर सकते हैं। जिसके लिए हम बात करें आयु की गणना है वो आपके 1 अगस्त 2023 को आधार मान करके इसके अंदर आयु की गणना है वो की जाएगी। फिर इसके अंदर हम बात करने वाला है वो आती है आपके शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता के अंदर बात करें तो जो अलग अलग है 2 पोस्टों के अंदर वैकेंसी होने वाली है उसके लिए आपके अलग अलग है वो इसके अंदर क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है। जिसके अंदर बात करें तो सबसे पहला आती है आपको जो दिल्ली एसआई है, इसके लिए आपके बैचलर डिग्री इन स्ट्रीम जो भी है उसके अंदर यानी आपने ग्रेजुएट है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। फिर आती है अदर पोस्ट, इसके अंदर आपके बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यानी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी आपने कोई भी डिग्री होनी चाहिए यानी ग्रेजुएट आप होने चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन वो कर सकते हैं।
फिर इसके अंदर आती है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर बात करें तो सबसे पहले आज के अंदर टायर फर्स्ट जो CBT एग्जाम होने वाला है वो एग्जाम क्लियर करना होगा। उसके बाद में आपका फिजिकल होने वाला है। इन दोनों को आप क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आता है आपका पेपर होगा 2 नंबर, यानी CBT रिटन पेपर होने वाला है दूसरा। यदि उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपका डॉक्यूमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो फाइनलिस्ट है उसके अंदर आपका चयन है वो इसके अंदर होने वाला है। फिर इसके अंदर बात कर लें तो जैसे CPO जो पेपर फर्स्ट है उसका सिलेबस है वो किस प्रकार रहेगा। तो सिलेबस के अंदर हम बात करते हैं तो इसके अंदर देख सकते हैं जो सब्जेक्ट पेपर है वो दे रखा है, जिसके अंदर जो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आने वाला है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस उसके क्वेश्चन आने वाला है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश करप्शन इनके 50-50 क्वेश्चन आने वाला है। जो एक क्वेश्चन है 1 नंबर का इसके अंदर रहने वाला है। तो 200 नंबर का पेपर है वो इसके अंदर होने वाला है, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय इसके अंदर दिया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं आपको जो CBT फर्स्ट क्लियर करने के बाद आपका होता है CBT सेकंड, जिसके अंदर आपका दूसरा पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश करप्शन का होने वाला है, जिसके अंदर 200 नंबर का पेपर है, 200 क्वेश्चन है, वो आपके 2 घंटे का समय इसके अंदर दिया जाएगा। फिर इसके अंदर हम बात कर लेते हैं CPO जो फिजिकल इंड्योरेंस है उसके अंदर जो PET है उसके अंदर क्या होने वाला है। PET के अंदर बात करें जिसके अंदर जो मेल और फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए अलग अलग है वो स्टैंडर्ड टेस्ट इसके अंदर रखे गए हैं, जिसके अंदर 100 मीटर की रनिंग है, 16 सेकंड का समय है, 1.6 किलोमीटर रनिंग है, 5.5-6 मिनट का समय दिया गया है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, वो आप इसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका PDF लिंक है वो दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसके लिए देख सकते हैं। फिर इसके अंदर बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर जो अलग अलग कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर अलग अलग दिया गया है, यानी आपका हाइस्ट टेस्ट कितना होना चाहिए तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसके अंदर जो SC ST अलग अलग है, अदर महिला कैंडिडेट है उनके लिए भी अलग दिया गया है, यानी हाइट 154 होनी चाहिए, 157, 170, 162 जो अलग अलग है वो इसके अंदर आपके दिया गया है। फिर इसके अंदर आपके दिया गया है चेस्ट के अंदर आपका 80 से 85 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव है, जो ST के हैं उनके लिए 77 से 82 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसके अंदर आपसे मांगा गया है। फिर बात कर लेते हैं आपके सैलरी के अंदर बात कर ही चुके हैं, आपकी सैलरी वो 35,400 से लेकर के 1,12,000 तक आपकी सैलरी है वो इसके अंदर रहने वाली है। फिर बात कर लेते हैं इसके लिए आपको आवेदन किस प्रकार करना है। तो आवेदन के लिए जो इसकी मुख्य वेबसाइट है उसका लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ क्लिक करके आप मुख्य वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो साथ ही इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका जो PDF लिंक है वो भी आपको नीचे डाल दिया गया है, तो आप ऑफिशियली लिंक से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद।